सिंह अपने घुटनों पर बैठकर शेर की तरह दहाड़ कर सेलिब्रेशन कर रहे थे और मानो कंगारुओं से कह रहे थे कि अब क्रिकेट का नया बादशाह भारत बन चुका है। और इस तरह भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, जहां उसका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी पाकिस्तान से होगा। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को हराकर इस सेमीफाइनल में कांटे की टक्कर होने वाली है। शुरू होता है बैटिंग करने का फैसला लेते हैं, परंतु अच्छी शुरुआत में उतना खास प्रभाव नहीं कर पाती और सचिन के 85 रनों के दम पर भारत 260 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देता है। इस मैच में सचिन को 5-5 रन टाइम मिले थे, जो भारत के लिए बड़ा फैक्टर साबित हुआ। 260 रनों के जवाब में पाकिस्तान इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने 231 रन पर ही ढल जाती है और इस तरह पहुंच जाता है। इस वक्त भारत में क्रिकेट को लेकर एक अलग ही माहौल बन गया था। देश के कोने-कोने में बस क्रिकेट की ही चर्चाएं हो रही थी और अब फाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से होने वाला था। उस वक्त श्रीलंका की टीम में कुमार संगकारा, देवचंद और महिला चेवटनी जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के अलावा लसित मलिंगा और मुथैया मुरलीधरन जैसे वर्ल्ड क्लास और खतरनाक बॉलर्स थे, जिनके सामने मैच जीतना इतना आसान नहीं होने वाला। इसी बीच तारीख आती है 2 अप्रैल 2004। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम इस कदर भर जाता है कि पूरे स्टेडियम में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बॉलीवुड स्टार्स से लेकर अंबानी, अडानी, ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा देश वानखेड़े स्टेडियम पहुंच गया और पूरे देश की बस यही ख्वाहिश थी कि कैसे भी करके लीवर पर जीत जाए। और इस तरह इस महान मुकाबले की शुरुआत होती है। इस दिन भारत की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रेडियो से लेकर टीवी तक हर स्क्रीन के सामने करोड़ों चेहरे भारत की जीत की आस लगाए हुए बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका 4-4 चेंजेस के साथ ये फाइनल मैच खेलने उतरती है और अब पूरे देश में रोमांच चरम सीमा तक पहुंच गया था। श्रीलंकन टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है और श्रीलंका की तरफ से दिलशान और उपुल थरंगा की बेहतरीन सलामी जोड़ी मैदान में उतरती है। वहीं पूरे वर्ल्ड कप में अपनी करिश्माई गेंदबाजी से बल्लेबाजों के चारों खाने चित करने वाले जहीर खान इस मैच में अपना पूरा एक्सपीरियंस जोड़ लेते हैं और मैच 2 रन के स्कोर पर ही थरंगा को स्लिप में कैच आउट करवा देते हैं। इस तरह भारत कसी हुई बॉलिंग के चलते एक बेहतरीन शुरुआत करता है। जहीर खान अपने पहले 3 ओवर में एक भी रन नहीं देते हैं और जहीर खान ने मैच से पहले भी कहा था कि इस फाइनल मैच में उनके जहन में 2003 की यादें चल रही थी और वो 2003 की गलतियां दोबारा नहीं दोहराना चाहते थे। मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने आए महिला चेवटनी और कुमार संगकारा ने खराब शुरुआत के बाद टीम को संभाला और संगकारा के आउट होने के बाद महिला चेवटनी ने पारी को तेजी से आगे बढ़ाते हुए 103 रन बनाकर टीम को कोलैप्स होने से बचा लिया। इस तरह श्रीलंका ने 274 रन बना डाले और अब भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए 275 रनों की जरूरत थी। पिच क्यूरेटर सुधीर नायक ने मैच से पहले ही 270 रनों को विनिंग स्कोर बता दिया था। वहीं पिछले 9 में से 2 वर्ल्ड कप पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ही जीते थे। इस तरह परिस्थितियां भारत के खिलाफ जा रही थी, लेकिन इन सबके बावजूद भारत को अपनी बल्लेबाजी पर पूरा भरोसा था और अब मास्टर ब्लास्टर और ब्रेक ऑफ वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरते हैं। लेकिन करोड़ों इंडियन फैंस को सदमा तो तब लगता है जब मैच की दूसरी ही बॉल पर सहवाग मलिंगा का शिकार हो गए। भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत देने वाला सहवाग अब करोड़ों उम्मीदों को लेकर पवेलियन जा रहा था। इसके बाद भारत इस सदमे से उभर ही रहा था कि तभी 7वें ओवर की दूसरी ही बॉल पर सचिन भी मलिंगा का शिकार बन गए। लेकिन तभी गौतम गंभीर का साथ देने के लिए विराट कोहली मैदान पर आते हैं। विराट और गंभीर 83 रनों की एक लंबी साझेदारी कर और इस पार्टनरशिप की सबसे खास बात ये थी कि इसने विकेट बचाने के साथ साथ रन रेट को भी नहीं रुकने दिया और श्रीलंका के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसी बीच 35 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो जाते हैं और अब एक बार फिर से भारत को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी जो गंभीर के साथ मिलकर भारत को जीत की तहलीज तक पहुंचा सके। और ऐसे मौके पर भारत की करोड़ों उम्मीदों का मोर्चा संभालने खुद MS धोनी मैदान पर आते हैं और श्रीलंका के साथ साथ भारत को भी हैरत में डालते हुए युवराज की जगह 5वें नंबर पर उतरते हैं। सभी के लिए धोनी का ये प्रमोशन अजीबोगरीब था, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में धोनी का बल्ला खामोश था और पूरे टूर्नामेंट में शाम धोनी का बल्ला फाइनल में खूब गरजा, जिस गरज को सुनकर श्रीलंका के खिलाड़ियों का दिल दहल उठा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरी टीम का जिम्मा गंभीर अपने कंधों पर संभाले हुए थे और धीरे धीरे भारत को जीत की तरफ ले जा रहे थे। चौथे विकेट के लिए धोनी और गंभीर ने शानदार 109 रन जोड़े, लेकिन अफसोस 97 के स्कोर पर गंभीर अपना विकेट गंवा देते हैं और एक ऐतिहासिक शतक से चूक जाते हैं। लेकिन गंभीर के 97 रन कई शतकों के बराबर थे। इसके बाद युवराज सिंह के साथ मिलकर धोनी भारत को जीत के नजदीक ले जाते हैं और आखिर में धोनी ने कुलासी करम की बॉल पर वो ऐतिहासिक स्ट्रोक लगाया जिसके लिए पूरा भारत कई अरसे से बेताब था। अब भारत का 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने का सपना हकीकत में बदल गया था। पूरे देश की आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे।
ढोल, थाली, बॉटल्स, जो कुछ भी मिलता भारतीय आवाम उसे पीटकर जश्न मना रही थी। सच्चाई तो ये है कि ऐसा जश्न मैंने तो आज तक नहीं देखा और शायद ही भारत को ऐसा जश्न कभी दोबारा देखने को मिले। सचिन को कंधों में बिठाकर विदाई देने से लेकर गैरी कर्स्टन को कंधे में बिठाकर जश्न मनाना और तिरंगे के साथ मैदान पर वो ऐतिहासिक लम्हे बिताने तक, ऐसे कई यादगार लम्हे देखने को मिले जिन्हें भारत का इतिहास कभी नहीं भुला सकता। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड धोनी को दिया जाता है, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं, लेकिन इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड युवराज सिंह को दिया गया था। वैसे तो इस वर्ल्ड कप को जिताने में भारत के सारे खिलाड़ियों ब्लॉक है ना, ये सब ऊपर क्या लिखा ब्लॉक लिखा, ब्लॉक में नंबर है ये सब। आज लोग भूल चुके हैं, आज कोई भी बात तक नहीं करता है और वर्ल्ड कप जीतने का सारा क्रेडिट धोनी को दे दिया जाता है। ब्लॉक का है नंबर, तो सच्चाई तो ये है अगर ब्लॉक में जाते हैं तो ब्लॉक में नंबर नहीं तो कहाँ रहेगा नंबर। जब वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे, यहाँ तक कि वशिंग्टन के खिलाफ खेले गए इस मैच में 10 नंबर मतलब क्या, रोज बात रोज दे देते हैं, लेकिन इन सबके बावजूद भी हमें क्या करना है, देश कंपनी अपने कभी नंबर से मिला किसी को अपने सपने को साकार किया। ये 2011 वर्ल्ड कप की खौफनाक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग आज जानते ही नहीं या फिर भूल चुके हैं। खैर, असल मायने में वो सच्चाई है ब्लॉक में वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को जीत पाती है। कप का असली हीरो कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताना और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या तुमको ग्रेप्स से पता है, मुझे पता है ग्रेप्स क्या होता है। इंग्लिश में फालतू ना पढ़ाते हैं। इंग्लिश अंगूर है। आंटी जी बोले ग्रेप्स खाओ तो तुम क्या बोले नहीं, अंगूर खाओ तो हाँ, तो फिर ऑरेंज खाओ तो मैं संतरा खाओ, संतरा लूंगा ऑरेंज नहीं। ऑरेंज संतरा क्या होता है? 20 रुपीस 20 रुपीस क्या होता है? 20 रुपए। हाँ 5 रुपए। हाँ 5 और 10 लगा के। 5 और 10 लगा के 20 रुपये 5 और 10 अलग होता है। 15 होगा। 5 और 10 मिलता है। दिन आपने पैसे से करने का 5 Fish है, top 10 boss fights in cricket history. यहाँ पर जन पागल हो जाएंगे, क्रिकेट को तो पागल हो चुके जेंटलमैन हैं कहा बच्चे। जाता है। इस गेम में आपको ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे देख जो लीजिए, अपने मैं अच्छी तो बिहेवियर देख तो तुम देखो तुम्हारा काम हुआ है। सब लेकिन कुछ कई ना बार जब नहीं, ये ऐसे लेंगे सीधा हो जाता है ड्रॉप के सामने फेंकेंगे ऐसे, देखिए ना हो गई फाइट। देखिए तो आज के वीडियो में हम आपको क्रिकेट देखिए के फाइट्स के बारे में बताने देखिए वाले सुनिए हैं। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ऐसे लेंगे ऐसे और गाइस सामने में चिकना चिकना हो जाएगा ये बच्चे मैंने भी सब को काट जाएगा तो कुछ चलेगा तो वो निकाल रहा सोच के फिर इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया की दौरे कर रही है। इसको का टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एंडी साइमन और भारत को ऑस्ट्रेलिया हरभजन सिंह ने झगड़ा हो गया। साइमन को ये आरोप लगाया कि हरभजन सिंह ने भी नहीं कहा, लेकिन दूसरा का नहीं था। लेकिन हरभजन सिंह ने साफ कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। हरभजन सिंह पर 3 मैचेस का बैन लगा दिया गया, लेकिन पूरी भारतीय टीम हरभजन के सपोर्ट में आ गई और उन्होंने कह दिया कि अगर ये बैन वापस नहीं लिया गया तो पूरी भारतीय टीम सीरीज को बीच में छोड़कर वापस चली जाएगी। बाद में दोनों पक्षों के स्टेटमेंट सुनने के बाद आईसीसी के जज जॉन हैंसन ने हरभजन सिंह के ऊपर लगे बैन को हटा दिया। नंबर 9 MS धोनी और मुस्तफिजुर रहमान। 19 जून 2015 की मीरपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे मैच चल रहा था। बांग्लादेश के पास बॉलर मुस्तफिजुर रहमान जो इस मैच से अपना ओडीआई डेब्यू कर रहे थे, बार-बार बैट्समैन को अपना रन बनाने में रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसी कारण उनकी एक बार रोहित शर्मा से बहस हो चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने MS धोनी के साथ भी 1-2 बार ऐसा ही किया तो कैप्टन कूल का दिमाग गर्म हो गया और उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को सामने से हटाने के लिए थोड़ा गुस्सा दिखा दिया। बस यहीं से फाइट शुरू हो गई। बांग्लादेश टीम का कहना था कि धोनी ने रहमान को जानबूझकर धक्का दिया, लेकिन धोनी ने कहा कि उन्होंने दोनों के बीच हुए कोलिजन को रोकने की काफी कोशिश की पर रहमान उनके सामने से हटने को तैयार ही नहीं थे। ऑफिशियल इंक्वायरी के बाद धोनी पर मैच फीस का 75% और मुस्तफिजुर रहमान पर 50% जुर्माना लगाया गया। नंबर 8 इंजमाम उल हक एंड फैंस। दोस्तों ये बात है 1997 की। कनाडा के टोरंटो में भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच चल रहा था। भारत की बैटिंग के दौरान पूरा crowd भारतीय टीम के सपोर्ट में था और पाकिस्तान टीम निराश दिख रही थी। तभी स्टेडियम में मेगाफोन के साथ आए एक इंडियन फैन ने पाकिस्तान के प्लेयर इंजमाम उल हक के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उस सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उसने इंजमाम को आगे खेलने पर चढ़ाया।
ये बात इंजमाम को इतनी ज्यादा बुरी लगी कि उन्होंने उसी समय ग्राउंड में जाकर उस इंडियन फैन को पीट दिया। हालांकि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने इंजमाम को रोक लिया और अपने इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए उन्हें 2 मैच के बैन